स्पेस बहुत बड़ा है और अजीबोगरीब चीजों से भरा है। इनमें से एक है न्यूट्रॉन स्टार्स। ये आम स्टार्स नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े स्टार्स के बचे हुए टुकड़े होते हैं जो फट जाते हैं। सोचो, सूरज जितना बड़ा स्टार लेकिन सिकुड़कर एक शहर जितना छोटा। यही है न्यूट्रॉन स्टार। ये बहुत ही घने होते हैं और तेजी से घूमते हैं। इनके पोल्स से रेडिएशन निकलती है। जैसे ये घूमते हैं, ये रेडिएशन लाइट हाउस की बीम की तरह स्पेस में फैलती है। हमें ये बीम्स रेडियो वेव्स के पल्सेस की तरह दिखती है, इसलिए इन्हें पल्सार कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं जो फिजिक्स की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं। इन्हें पीआरएच कर हम स्टार्स की जिंदगी और मौत के बारे में समझ सकते हैं। ये हमें मैटर के एक्सट्रीम स्टेट्स के बारे में भी बताते हैं। ये कॉस्मिक लाइट हाउस जो कभी स्पेस में छुपे हुए थे, अब अपने राज खोल रहे हैं। ये स्टेलर इवोल्यूशन, एक्सट्रीम फिजिक्स और हमारे यूनिवर्स में काम करने वाली ताकतों की कहानी बताते हैं। स्टार्स गैस और धूल के बादलों से बनते हैं। ये लाखों या अरबों सालों तक चमकते रहते हैं क्योंकि इनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। लेकिन स्टार्स की भी एक उम्र होती है। जब एक बड़े स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो खुद के ग्रेविटी के खिलाफ खुद को नहीं संभाल पाता। कोर अपने ही वजन से टूट जाता है। ये सब एक सेकंड के भी कम समय में हो जाता है। स्टार की बाहरी लेयर्स एक बहुत बड़े धमाके में बाहर निकल जाती हैं, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा यूनिवर्स के सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स में से एक है। इस कॉस्मिक धमाके के बीच में एक न्यूट्रॉन स्टार पैदा होता है। कोर, जो कभी एक विशाल तारे का दिल था, अब एक अविश्वसनीय रूप से घनी वस्तु में संकुचित हो गया है। यह वस्तु एक न्यूट्रॉन तारा है, एक तारकीय अवशेष जो एक तारे के जीवन के अंत और कुछ और भी असाधारण की शुरुआत का प्रतीक है। न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत ही ज्यादा घने होते हैं। सोचो, सूरज जितने मास को बस कुछ मील चौड़े गोले में दबा दिया जाए। न्यूट्रॉन स्टार के मटेरियल का एक चम्मच धरती पर अरबों टन वजन का होगा। इतनी ज्यादा डेंसिटी स्टार के कोर में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के आपस में दबने की वजह से होती है। ये मिलकर न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन स्टार है। न्यूट्रॉन स्टार का मैटर इतनी टाइटली पैक्ड होता है कि ये अजीब तरह से बिहेव करता है। न्यूट्रॉन स्टार के अंदर के एक्सट्रीम कंडीशंस उन्हें फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज पर आने के लिए बहुत ही दिलचस्प लैब बनाते हैं। ये मैटर और ग्रेविटी की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स की ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि ये अपने आसपास के स्पेस टाइम को ही मोड़ देती है। सोचो, एक बैलिंग बॉल को ट्रैम्पोलिन पर रखा गया है जिससे कपड़ा नीचे झुक गया है। ऐसा ही न्यूट्रॉन स्टार्स स्पेस टाइम के साथ करते हैं। स्पेस टाइम के इस मुड़ने का असर देखा जा सकता है। जैसे न्यूट्रॉन स्टार के पास से गुजरने वाला लाइट उसकी ग्रेविटी से मुड़ जाता है। लाइट के इस मुड़ने से स्टार अपनी असली जगह से अलग जगह पर दिख सकता है। न्यूट्रॉन स्टार्स की बहुत ज्यादा ग्रेविटी यूनिवर्स के कुछ सबसे एक्सट्रीम फिनोमेना जैसे ब्लैक होल के बनने में भी बड़ा रोल निभाती है। सेक्शन 5, पल्सार का नृत्य, एक्सट्रीम प्रिसिजन के कॉस्मिक क्लॉक्स। जैसे ही एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है, वो तेजी से घूमने लगता है। ऐसा एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की वजह से होता है। एक घूमते हुए फिगर स्केटर के बारे में सोचें जो अपनी बाहों को अंदर खींचता है, जिससे वह तेजी से घूमता है। जैसे ही न्यूट्रॉन स्टार घूमता है, वो अपने मैग्नेटिक पोल्स से रेडिएशन की बीम्स निकालता है। ये बीम्स लाइट हाउस बीकन की तरह स्पेस में घूमती है। अगर धरती इन बीम्स के रास्ते में आती है तो हम उन्हें रेडिएशन के पल्सेस के रूप में डिटेक्ट करते हैं। इसलिए हम इन घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार्स को पल्सार कहते हैं। कुछ पल्सार बहुत तेजी से घूमते हैं, एक सेकंड में सैकड़ों बार। ये पल्सार अविश्वसनीय रूप से सटीक कॉस्मिक क्लॉक्स के रूप में काम करते हैं, जो धरती पर एटॉमिक क्लॉक्स की सटीकता को टक्कर देते हैं। सेक्शन 6, मैग्नेटार्स, यूनिवर्स के मैग्नेटिक पावर हाउस। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, धरती के मैग्नेटिक फील्ड से ट्रिलियंस गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इन मैग्नेटिक पावर हाउस को मैग्नेटार्स कहते हैं। मैग्नेटार्स का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एटम्स के शेप को ही बदल सकता है। मैग्नेटार्स अपने एक्स रेज और गामा रेज के तेज बर्स्ट्स के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये बर्स्ट स्टार के मैग्नेटिक फील्ड में अचानक बदलाव की वजह से होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी के ये पावरफुल बर्स्ट्स बहुत दूर से डिटेक्ट किए जा सकते हैं, जिससे मैग्नेटार्स यूनिवर्स की सबसे चमकदार चीजों में से एक बन जाते हैं। सेक्शन 7, एक्स-रे बाइनरीज, एक कॉस्मिक वॉल्ट्स में स्टेलर पार्टनर्स। न्यूट्रॉन स्टार्स बाइनरी सिस्टम में रह सकते हैं, एक कंपेनियन स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। अगर न्यूट्रॉन स्टार अपने कंपेनियन के काफी करीब है
तो वो कंपेनियन की बाहरी लेयर्स से मटेरियल खींचना शुरू कर सकता है। ये मटेरियल न्यूट्रॉन स्टार की तरफ अंदर की ओर जाता है, जिससे एक एक्रीशन डिस्क बनती है। जैसे ही मटेरियल न्यूट्रॉन स्टार पर गिरता है, यह लाखों डिग्री तक गर्म हो जाता है और एक्स-रे उत्सर्जित करता है। इन सिस्टम्स को एक्स-रे बाइनरीज कहा जाता है। एक्स-रे बाइनरीज न्यूट्रॉन स्टार्स की प्रॉपर्टीज और एस्ट्रोफिजिक्स में एक्रीशन प्रोसेस की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये बाइनरी सिस्टम में स्टार्स के विकास में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। सेक्शन 8 रहस्यों का खुलासा कॉस्मिक लैबोरेटरीज के रूप में न्यूट्रॉन स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार्स सिर्फ दिलचस्प चीजें नहीं हैं, ये कॉस्मिक लैबोरेटरीज हैं जो हमें एक्सट्रीम कंडीशंस में फिजिक्स पढ़ने का मौका देती है। न्यूट्रॉन स्टार्स में पाई जाने वाली तीव्र ग्रेविटी, डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को धरती पर किसी भी लैब में दोहराया नहीं जा सकता। न्यूट्रॉन स्टार्स का अध्ययन करके हम मैटर, ग्रेविटी और यूनिवर्स की फंडामेंटल नेचर के बारे में और जान सकते हैं। इन चीजों में आयरन से भारी एलिमेंट्स के ओरिजिन के बारे में जानकारी होती है। ये स्टार्स के इवोल्यूशन और गैलेक्सीज की गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। हर नई ऑब्जर्वेशन, रेडिएशन का हर पल्स हमें इन कॉस्मिक लाइटहाउस में छुपे रहस्यों को अनलॉक करने के करीब लाता है। सेक्शन 9 अजूबों का एक यूनिवर्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और आगे। न्यूट्रॉन स्टार्स हमारे यूनिवर्स की अविश्वसनीय विविधता और अजूबों का सिर्फ एक उदाहरण है। सबसे छोटे पार्टिकल्स से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सीज तक यूनिवर्स रहस्यों से भरा है, जिनका खुलासा होना बाकी है। न्यूट्रॉन स्टार्स जैसी चीजों का अध्ययन करके हम अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और कॉस्मोस के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें और भी अजीब और अद्भुत चीजें मिलती रहेंगी। हर खोज हमें कॉस्मोस में अपने स्थान और यूनिवर्स के जटिल कामकाज को समझने के करीब लाती है। खोज की यात्रा कभी खत्म नहीं होती है और न्यूट्रॉन स्टार्स रास्ते में कई आकर्षक पड़ावों में से एक हैं।